अब कुछ लोगों को नहीं दिखता तो हम अपना चश्मा उन लोगों को गिफ्ट करते हैं। चश्मा पहनिए हमारा, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा, हमको तो दिख रहा है। हमको सब ना बिहार को विश्वविद्यालय, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, तो मिला क्या रे भैया बिहार को झुंझुना। अब भाजपा के राज में मुख्यमंत्री पलायन कर रहा है। मुख्यमंत्री के पुत्र पर एक रिटायर्ड अधिकारी ने आरोप लगाया कि नहीं लगाया? बिहार अबीर और गुलाल में बिजी था। इसी बीच में नीतीश कुमार जी ने फैसला कर लिया राज्यसभा जाने का, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशाल यादव जी हैं, जो बिहार से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। कैसे देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने अचानक फैसला कर लिया बिहार छोड़ के राज्यसभा जाने का? देखिए, चोरी से बनी सरकार के यहाँ डाका डाला गया, और डाका केवल सरकार के यहाँ नहीं, बिहार की जनता के विश्वास के साथ हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी बिहार में आते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री को अपने गाड़ी में जबरन बैठाकर मुख्यमंत्री से आवास से निकलकर विधानसभा जाती है। क्या मजबूरी थी? मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री की अपनी गाड़ी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को छोड़कर, मुख्यमंत्री जी को छिपाकर उनकी आवास से विधानसभा ले जाया गया और जबरन उनको उनका नॉमिनेशन करवाया गया। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में ट्वीट किया, आज ही ट्वीट किया, कहा मैं कुछ जाना चाहता था और बिहार के लिए कुछ अच्छा करूं। अब नीतीश कुमार के ट्विटर पर नीतीश कुमार जी ने ही ट्वीट किया, ये आप कैसे कर सकते हैं? नीतीश कुमार जी के ट्विटर आप चलाते हैं कि आप नीतीश कुमार जी ट्विटर हैंडल तो उन्हीं का आपने देखा ट्वीट करते हुए? नहीं है तो हैंडल तो आपने ट्विटर का ट्वीट करते हुए देखा? नहीं देखा तो हैंडल तो। अरे हम थोड़ी ये बात कह रहे हैं, ये बात जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं। हम तो उनका विरोधी हैं। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार के साथ छलबाजी हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार के जनता के साथ छलबाजी किया था। तो जस करनी तस भोग प्रपाता, अंतकाल जब प्राण छूटे तो काहे पछताता। नीतीश कुमार ने बिहार के जनता के साथ छल किया था, उनके साथ छल हो रहा है। लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से कुछ भुंजा पार्टी के नेताओं ने, और भुंजा पार्टी के नेता भी उन्हीं के दल में है, कुछ राज्यसभा में है, कुछ केंद्र में मंत्री है, कुछ बिहार में मंत्री है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। कुछ लोगों का तो नाम तक लेकर आरोप लगाया। हम तो नाम लेकर उनका टीआरपी बढ़ाना नहीं चाहते हैं, अब जदयू के कार्यकर्ता बताएंगे। लेकिन हम विपक्ष होने के नाते बिहार में जो भी सरकार बनेगी, जनता के मुद्दे के लिए हम भरपूर उसका विरोध करेंगे। आप लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार पहले बोले 25 से 30, फिर से नीतीश, बिहार के जनता के लिए धोखा हो रहा है, जनता के साथ धोखा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पर भाजपा, जेडीयू और उनके गठबंधन के लोगों ने चुनाव लड़ा। 25 से 30, अब 25 से 30 के चुनाव का बात कहा और 25 से 26 में कर दिया फिनिश। 5 साल का कार्यकाल, 5 महीना भी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं जनमत की चोरी हुई। जनता के द्वारा जो चुना हुआ मुख्यमंत्री था, उनके साथ धोखाबाजी किया गया, और ये जनता के धोखाबाजी, जनता इसका हिसाब लेगी भैया। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वच्छ छवि के नाम पर आपने वोट लिया, ऐसा जदयू के लोगों ने आरोप लगाया, और उनको ही हटा दिया। ये कहाँ का न्याय है भैया? ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? कहा जाता है, हमारे बिहार का कहावत है, जल्दी की शादी या कनपट्टी में सुनूर, वो हाल हो रहा है। अब पूछिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आखिर क्या मजबूरी था। एक रिटायर्ड अधिकारी जिसके यहाँ हाल ही में छापा पड़ा था, उस रिटायर्ड अधिकारी ने भी कुछ आरोप लगाया था माननीय मुख्यमंत्री पर। हो सकता है वो आरोप भी सही हो। माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र पर एक रिटायर्ड अधिकारी ने आरोप लगाया कि नहीं लगाया? ने आरोप लगाया, उस व्यक्ति के यहाँ छापा मारा गया। आखिर क्यों छापा मारा गया? तो कहीं हो सकता है वो बयान सही हो, कहीं वो आरोप सही हो, या सृजन घोटाले का आरोप सही हो, या मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में कुछ लोगों का नाम आ गया हो। तो हो सकता है कुछ भी नीतीश कुमार जी दबाव में हो, या नीतीश कुमार जी को हाईजैक करके सत्ता में परिवर्तन किया गया और जनता के विश्वास के साथ धोखेबाजी की गई। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि घोड़ी पे दूल्हा बना करके किसी और को बैठाया और फिर किसी और के साथ। तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल, उससे हमें क्या मतलब? हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट दिया था, और अब नाम किसी का और काम किसी का। नाम नीतीश जगह यही मन था नीतीश जी को राज्यसभा जाने का, तो 5-6 महीना पहले जाते, पता चल जाता बिहार की सरकार किसके हाथों में जाता है। माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर आपने वोट लिया, 10,000 के नाम पर आपने वोट लिया और 50,000 के साथ भाग गए। से थोड़ी चलेगा। बिहार की जनता कभी मुख्यमंत्री को माफ नहीं करेगी, कि मुख्यमंत्री हमेशा अपना सेकुलर छवि रखे, और आज जाते जाते मुख्यमंत्री कम्युनल लोग के हाथों में बिहार का बागडोर देके जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कहा जाता है कि उनके बेटे भी आ रहे हैं राजनीति में, वो भी डिप्टी सीएम। देखिए, कौन आ रहा है नहीं आ रहा, हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है। अगर कोई आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। कोई राजनीति में आता है, कोई अच्छा व्यक्ति राजनीति में आता है तो उनका स्वागत होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हर मंचों से परिवारवाद का मुखालफत किया करते थे, और अपने बेटा के लिए पुत्र मोह में कोई व्यक्ति इतना अंधा हो जाएगा कि अपने बेटा के लिए बिहार की सत्ता को कम्युनल लोगों के हाथों में, सांप्रदायिक लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंप देगा, ये कहीं से जायज नहीं है। आपको लगता है नीतीश कुमार ने ये फैसला किया होगा? नहीं, नीतीश लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी बीमार है। वो बिल्कुल बीमार, तो एक उम्र का पड़ाव होता है। और केवल हम नहीं, माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा, हम नहीं, माननीय जीतन राम जी ने, माननीय चिराग पासवान जी ने, या हर एनडीए के हर नेताओं ने ऐसा आरोप लगाया था। ज्यादा तो विपक्ष ने आरोप विपक्ष का आरोप लगाया था, और चिराग पासवान जी का बड़ा डेट और समय निकल के देख लीजिए, पता चल जाएगा। माननीय सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी को क्या कुछ नहीं कहे। माननीय सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए पगड़ी तक बांध लिया था, मुरट्ठा तक बांध लिया था, उसी नीतीश कुमार जी के गोद में बैठा हुआ। तो राजनीतिक तौर पर हम नीतीश कुमार जी के कल भी विरोधी थे और आगे भी विरोधी रहेंगे। नीतीश कुमार हमारा कोई गुतिया नहीं है कि हमारा जमीन हड़प लिया तो हम उनका विरोध करते हैं। नीतीश कुमार हमारे लिए कल भी आदरणीय थे और आज भी आदरणीय है, लेकिन राजनीतिक तौर पर हम उनका विरोध कल भी करते थे और आज भी करेंगे।
नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा फैसला किया है, सेंट्रल में जाकर के बिहार के लोगों के लिए सोचूंगा। आपको क्या लगता है बिहार की जनता के साथ धोखा भाजपा हुआ? के राज्यों में युवा पलायन करते हैं। अब भाजपा के राज्य में मुख्यमंत्री पलायन कर रहा है। बिहार से मुख्यमंत्री पलायन राज्य भर राज्यसभा जा रहे हैं। क्या मजबूरी है? हम तो कह रहे हैं कहीं रिटायर्ड अधिकारी ने जो सवाल खड़ा किया है नीतीश कुमार जी के स्वपुत्र पर, कहीं वो आरोप सही तो नहीं है? बस हम ये जानना चाह रहे हैं। कोई नया मुख्यमंत्री आएगा तो अच्छे से बिहार नहीं चला सकता। कोई भी आए, आप ही बन जाइए, हमने मना थोड़ी किया है, लेकिन आपके नाम पर किसने वोट किया ये होना चाहिए। वोट इनके आपके कैमरामैन के नाम पर वोट होगा और वोट पत्रकार बन जाएगा ये होगा। परीक्षा आप दीजिएगा और कैमरामैन रिपोर्टर बन जाएगा ये होगा। इलेक्शन से पहले आप ही लोग बोलते थे आप रिटायरमेंट ले ले, अब रिटायरमेंट ले लिया तो आज भी बोल रहे हैं कि आज भी रिटायरमेंट ले लीजिए, लेकिन अपने नाम पर वोट लेकर और सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में बिहार की सत्ता सौंप कर, ऐसा थोड़ी होता है। माननीय मुख्यमंत्री को बिहार कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने आजीवन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का काम किया और जाते जाते बिहार को सांप्रदायिक हाथों में सौंप दिया, और सांप्रदायिक हाथों से लड़ने का काम बिहार की महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां करेगी। क्या नीतीश कुमार जब सेंट्रल में जाएंगे तो बिहार के लिए अच्छा नहीं कर सकते? वहां से भी कर सकते। नहीं, करने के लिए किसने रोका है? माननीय मुख्यमंत्री ने। विरोध किस बात? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने सेंट्रल को ही तो बाल और नाखून कटवा कर भेजा था, और सेंट्रल में तो उन्हीं की सरकार है। कुछ उनके दुलड़ुआ नेता केंद्र में मंत्री हैं। अब कौन है वो अपना सर्च करते रहिएगा, हम किसी का नाम क्यों बताएं। कुछ उनके दुलड़ुआ नेता जिनके नाम पर ट्रेन व्रेन चला था, वो सब आप सर्च कीजिए तो मिल जाएगा आपको। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पहले हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। अब कौन है ना है, कहाँ के है, कहाँ के सांसद, सब उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनकी सरकार है, केंद्र में मंत्री है। वो बाल और नाखून कटवा कर दिल्ली भेजे। ना पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, ना बिहार को विश्वविद्यालय, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, तो मिला क्या रे भैया? बिहार को झुंझुना। माननीय मुख्यमंत्री का ये राजनीतिक हत्या का ये चाल है। पहले बीजेपी मुख्यमंत्री को हड़पा, अब मुख्यमंत्री की पार्टी को हड़पेगी। नीतीश कुमार पहले बिहार से यानी पटना से बिहार का विकास कर रहे थे, अब सेंट्रल में जाकर के बिहार की आवाज उठाए। अभी भी उनके 10-12 सांसद हैं, केंद्र में मंत्री है, राज्यसभा में तो 4-5 लोग हैं। क्या बिहार को मिल गया? क्या बिहार को मिला? और माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में सड़क के अलावा कुछ किया ही क्या है? वो बता दे कोई हमें। बहुत काम किया बिहार में, बिजली का काम किया है। बिजली आई मोदी घर घर बिजली किसने पहुंचा? मोदी तो यही कहते ना, बिजली आई। कहाँ बिजली पहुंचा? थोड़ा सर्च मारिए। बिहार में घर घर बिजली पहुंचाने वाला कौन कटती है? घंटों बिजली कटती है। ये समस्या नहीं है। और प्रदेशों में, मैं दूसरे स्टेट में भी जाता हूँ, उत्तर प्रदेश से अच्छी बिजली। और प्रदेशों में बिजली का रेट बताइए और बिहार के बिजली का रेट बताइए। और प्रदेशों में तार से बिजली पहुंचता है और बिहार में सोना के तार से बिजली पहुंचता है। रेट भी तो बताइए। और प्रदेशों में स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, और प्रदेशों में लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए, और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, भाजपा ने उनके साथ वही काम किया। जस करनी तस भोग प्रपाता, अंत काल जब प्राण छूटे तो काहे पछताता। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं नीतीश कुमार को हम बहुत अच्छा मानते हैं, उनका विरोध हमने इलेक्शन में नहीं किया, उनके खिलाफ नहीं बोला हमने। काम अच्छा नहीं किया तो कैसे बोल? हम तेजस्वी जी का कोई प्रवक्ता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है। तेजस्वी जी का बात तेजस्वी जी से पूछिए। राहुल गांधी ने कभी बोला है नीतीश कुमार के खिलाफ? तेजस्वी जी ने क्या बोला नहीं बोला तेजस्वी जी समझे। तेजस्वी जी ही बेहतर होते जाए, जैसा दुर्दशा नहीं। बिहार का कोई बंदा नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि काम अच्छा किया। नहीं, कौन नहीं बोलता है? थोड़ा बैकडोर में जाकर देखिए, तो चुनाव के दौरान जाकर देखिए पटना के रेलवे स्टेशन पे देखिए, आज बिहार से कई लोग पलायन कर रहे हैं। और होली में जो आए थे डर की ठोकर करके जा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री बिहार से पलायन कर रहे हैं। बिहार में सदियों से चल रहा है। तो फिर वो खराब और आप बेहतर कैसे हो गए? वो खराब जिनका ये तुलना करते हैं, मैं उस व्यक्ति का नाम तक नहीं ले रहा हूं, जो जिन लोग का ये लोग तुलना करते हैं, वो खराब और आप बेहतर कैसे हो गए? जब उनके कार्यकाल में भी पलायन होता था और आपके कार्यकाल में भी पलायन होता था, तब तो बेहतर कांग्रेस की कार्यकाल थी। 100 चीनी में 60 26 चीनी मिल हुआ करती थी, पेपर मिल, जूट मिल, सब मिल हुआ करती थी। तो बेहतर तो उससे पहले की सरकार हुआ करती थी। दंगा किसके सरकार? 80-90 दलितों का 80-90 नवादा में नहीं हुआ घटना। 80-90 दलितों को घर जला दिया गया। कोई प्रधानमंत्री आया थी बिहार में देखने? लेकिन जब घटना हुआ तो माननीय इंदिरा गांधी जी ने हाथी पर चढ़कर बिहार के गांव में देखने आया था। घटना होता है, घटना को रोक नहीं सकते, लेकिन घटना पे काबू किया जा सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने नहीं सकते, बिहार का दौरा। आपके हाथ में लगाम, आपके हाथ में, आप कैसे बोल रहे हो? यहाँ पे हमको गोली मार देता है कोई इसका दोषी है, लेकिन आप पे कार्रवाई होता है कि नहीं? ये दंगा जो होता है ना, प्री प्लान होता है। प्री प्लान करने में टाइम लगता है। क्या गांधी जी बिहार आई थी कि नहीं आई थी? आप बताइए, नवादा में 80 घर जले, प्रधानमंत्री जी बिहार आए? मोदी जी बिहार आए? पूरा पटना, पूरा नवादा, पूरा आरा का जेवनिया गांव डूब गया, एक भी दिन प्रधानमंत्री आए? लेकिन मनमोहन सिंह जी जब बिहार 2008 में बिहार में आपदा आई थी, तब मनमोहन सिंह हवाई यात्रा किए थे, 1008 करोड़ का पैकेज दिए थे। प्रधानमंत्री जी ने कितना करोड़ का दिया? मात्र 400 करोड़ का। तो कौन अच्छा? काम करना या काम ना करना वाला अच्छा होता है? कांग्रेस इतनी अच्छी है तो बिहार से लुप्त क्यों हो रही है? नहीं, लुप्त कहाँ है? आज बिहार विधानसभा में कांग्रेस है, बिहार विधान परिषद में कांग्रेस है, बिहार से आने वाला राज्यसभा में कांग्रेस है, बिहार से जाने वाला लोकसभा में कांग्रेस है। तो हर जगह तो कांग्रेस है। अब कुछ लोगों को नहीं दिखता तो हम अपना चश्मा उन लोगों को गिफ्ट करते हैं। चश्मा पहनिए हमारा, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा, हमको तो दिख रहा है। हमको सब दिख रहा है। नहीं, कहाँ दिख रहा है? आप बताइए, बिहार में आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बन सकता है?
अनुमान क्या है? देखिए, बिहार में कोई मुख्यमंत्री बने, जनता ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को विपक्ष में रहने का अवसर दिया है। हम लोग पूरी मजबूती से विपक्ष में रहेंगे और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा हम लोग उसका भरपूर विरोध करेंगे जनमत के मुद्दे पर। 2 लाख रुपए बिहार का मुख्यमंत्री कब देगा ये बताने का काम करे। बिहार में जो 1500 रुपए वृद्धा पेंशन देने का बात हुआ तो वो कब तक मिलेगा ये बताने का बात करें। जो भी बिहार का मुख्यमंत्री होगा, चाहे नीतीश जी बने रहे या कोई जी बने रहे, हम लोग सब जी का विरोध करेंगे।